चाहिए, लेकिन सत्य तो यही है कि जब औरंगज़ेब आए थे या उसके पहले मुग़ल काल में हज़ारों मंदिरों को, ये तो सत्य तो कोई छिपा नहीं सकता कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन सत्य तो यही है कि जब औरंगज़ेब आए थे या उसके पहले मुग़ल काल में हज़ारों मंदिरों को, ये तो सत्य तो कोई छिपा नहीं सकता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुपरस्टार राजनेता रवि किशन जी उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को अब ईवीएम का राग छोड़ देना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि देश ने किसको मैंडेट दिया। ऑफ कोर्स यस, ये उमर अब्दुल्ला ने कह दिया, उन्हीं के पार्टी के अलायंस रहे हैं और इससे पता चलता है कि देश को हमेशा अपनी हार को उसका ठीकरा फोड़ना ईवीएम पे वॉज वेरी बैड, वो एक गलत बात थी। और आज उनके पार्टनर्स बारी बारी कह रहे हैं, देखिएगा सब। और अभी तो मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे सारे लोग भाजपा में आना चाह रहे हैं और इस सारे लोग ने एक्सेप्ट कर लिया है कि मोदी जी देश का भला कर रहे हैं। मोदी जी का कोई परिवारवाद नहीं है, सेल्फ एजेंडा नहीं, कोई बंगला गाड़ी घोड़ा अपने लिए नहीं बनाना है, कोई भविष्य में अपने बाल बच्चों के लिए कुछ नहीं करना या परिवारवाद करना है। ये अनजर्टिनिटी के साथ अब धीरे धीरे हम तो बहुत पार्टी अलायंस से भी बात करते रहते हैं विपक्षियों से, मोदी जी को सब लोग अब एक ग्रेट नेता के रूप में इवन अपोजिशन देख रहा है, लेकिन चुपके से बोलता है। हम लोगों का अकेले में पार्लियामेंट के रेस्टोरेंट में बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे कि मोदी जी जैसे नेता हम लोगों ने कभी ना देखा था, ना शायद कभी देख पाए। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, संभल को लेकर वहाँ पर मूर्तियाँ मिल रही हैं, शिवलिंग मिल रहा है, हनुमान जी की प्रतिमा मिल रही है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि इस पर कोई अब चर्चा नहीं करेगा। 46 साल पहले जो नरसंहार हुआ था उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। यही है, माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर अभी उनका इंटरवेन हुआ है, उनके आने के बाद हम लोगों को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सत्य तो यही है कि जब औरंगज़ेब आए थे या उसके पहले मुग़ल काल में हज़ारों मंदिरों को, ये तो सत्य तो कोई छिपा नहीं सकता। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम भविष्य बनाना चाहते हैं और बीजेपी वाले इतिहास में ही डूबे हुए। कौन वाला भविष्य? जैसे देखिए, राहुल जी भी बोल रहे थे कि तपस्या से शरीर में गर्मी आती है, द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट दिया, जबकि सबको पता है कि एकलव्य ने अपना, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनकी थी कि भाई 7 साल का 8 साल का युवा, तो हम तो 2-3 किलो रोज यहाँ से जाते हैं, तेल लगाते हैं, अपना बाल नोचते हैं। बहुत सही कहा महाराज जी ने, गलत क्या कहा? सच बोलना मतलब विपक्ष खाली आपको कहेगा कि आप मोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, ये आप लोगों पर भी आरोप आते हैं मीडिया पे, ये बड़ा दुखद है। मतलब बोल ही नहीं सकते, कुछ भी बोलो तो आप मोदी मीडिया गोदी मीडिया करने लगते हो। धनखड़ जी को भी बोलने लगे आप सरकार के पक्ष में हो। बहुत, अरे भाई वो ऐसे पिठासीन, वो चेयर ऐसी, वहां पर कोई पक्ष नहीं, कोई सरकार नहीं होती, वहां सबको एक भाव से देखा जाता है। तो ये बहुत इमेच्योरिटी वाली राजनीति। अब सोचिए, राजनीति में कहा जा रहा तपस्या से शरीर में गर्मी आती है, 7 साल का 8 साल का युवा होता है, द्रोणाचार्य अंगूठा काट लिया एकलव्य का। अब सोच रहे हम लोगों पर क्या बीत रही है। हम तो रोज जाके 2-3 किलो तेल लगा के अपने ही बाल नोचते हैं। नेहरू जी की कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो कि सोनिया गांधी के पास है और उसको वापस देने की नेहरू मेमोरियल ने मांग की है। ऑफकोर्स दे देना चाहिए, सब देश की धरोहर है, देश की संपत्ति है। देश में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री जी लोग जब हम या कोई भी एक इस पंचायत पर, इस देश के सदन में काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, राजनीति बन जाते हैं, तो हम पब्लिक प्रॉपर्टी आते हैं और हर चीज हमारी जनता के बीच में आनी चाहिए। जनता को सत्य असत्य जानना चाहिए, क्या क्या था, क्या लिखा गया था, ये सारा जानना। फिर हम लोग वी आर नो मोर, हमारी अपनी आइडेंटिटी नहीं होती, वी आर पब्लिक प्रॉपर्टी, हम देश की प्रॉपर्टी हो जाते हैं। ईवीएम को लेकर अब खुद उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि दोष मरना उचित नहीं है। जब आपके एक्सपेक्टेशन को मीट करता है तब आप कहते हैं कि ईवीएम सही है, नहीं करता है तो फिर आप उस पर सवाल उठाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात कही, मुख्यमंत्री हैं वहां के, इसी से पता चलता है इनका असली चेहरा बाहर आ रहा है विपक्ष का, और इनको जवाब देना चाहिए। इन्हीं के साथ ही अब इन पर आरोप लगा रहे हैं। एक दुखद समाचार है जो निधन हुआ है जाकिर हुसैन। बहुत दुखद, मैं बहुत बड़ा फैन रहा उनका, बहुत बड़ा फैन। आज से नहीं, वह ताज चाय जब आता था छोटेपन से, तो उनके बाल, उनकी वदा, उनके तबला, उनकी स्पीड, वो धरोहर थे, बहुत बड़ा। आज ये एक संगीत जगत को एक बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। म्यूजिक जगत को, कला जगत को, सिनेमा जगत को, उन्होंने फिल्मों में भी किया, यश चोपड़ा के साथ फिल्में की उन्होंने काफी, तो बहुत दुखद दिन रहा। बहुत कम आयु में, ही वॉज वेरी फिट, 73 में अमेरिका में उनकी डेथ हुई, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, लेकिन वो उनकी जगह वो खालीपन अब कोई, मुझे नहीं लगता कोई तबला वादक
हाल फिलहाल में भर पाएगा। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप लोग यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं और क्या यहाँ के हालात? देखिए, मेरी पैदाइश तो यहीं की। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। आपका घर इस जगह पे कहाँ जी, है? मेरा घर पीछे है और मेरी पैदाइश भी यहीं की, इसी मोहल्ले के। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पर? देखिए, मेरी पैदाइश में बताऊं, मेरी 32 इयर्स, मेरी 32 साल की उम्र आ गई और मैं इस मकान में 24 साल, हमारे इस पीछे मकान में और इसके बराबर वाले मकान में मेरा पूरा पुश्तैनी मकान था, उससे हम लोग यहाँ ट्रांसफर होते बराबर में, मतलब किसी अलग मोहल्ले से हम लोग नहीं ये है। कहा जा रहा है कि 46 साल से बंद था ये मंदिर, तो आप यहाँ पर कब से यहाँ पर पूजा बंद है? अरे मेरे भाई, ये सिर्फ ये एक फेक नेरेटिव सेट किया जा रहा है कि 46 साल से मंदिर बनता। 2006 में हमारी रस्तोगी फैमिली, जिनसे हमारे पारिवारिक मामलात हैं, हमारे दोस्ताने के मामलात हैं, वो 2006 में फैमिली गई है और उसी फैमिली के पास इसकी चाबी रही है। और आज भी प्रशासन को जो कल चाबी दी है वो रस्तोगी फैमिली के मोहन रस्तोगी जी ने दी है और आज भी उन्हीं के पास चाबी है। तो भैया, ये तो ऐसा नहीं है कि ये अभी पूजा, आखिरी पूजा यहाँ पर कब हो रही थी? देखिए, पूजा होती थी हाल फिलहाल में या वो बंद है काफी टाइम? 2006 में जब लास्ट फैमिली यहाँ पर रही, तो 2006 में जो लास्ट फैमिली यहाँ से चली गई, तो तब तक पूजा तो हुई, जब तक वो लोग रहे प्रॉपर अपनी आस्था के हिसाब से वो अपनी पूजा अर्चना करते रहते थे। लेकिन उसके बाद वो त्योहार पे, जैसे जो भी त्योहार उनका आया, उस त्योहार के हिसाब से वो यहाँ पे पूजा करने आते रहा करते थे। अच्छा, एक बात बताइए सर, कितने सालों से ये पूरा का पूरा जो इलाका है जो आप बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि 78 के बाद यहाँ पर बलवा हुआ, उसके बाद लोग यहाँ से पलायन करना शुरू? देखिए, संभल में जो मेरे बड़े मुझे बताते हैं कि 1976 में एक राइट हुआ, 1978 में एक राइट्स हुआ, 1992 में भी कुछ डिस्प्यूटेड मतलब मामला ऐसे क्रिएट हुए बाबरी मस्जिद की वजह से। लेकिन यहाँ इस मोहल्ले में, जिस मोहल्ले में ये मंदिर, आप खग्गूस राय की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी तरह का कोई डिस्प्यूट क्रिएट कभी नहीं हुआ। यहाँ सब लोग फैमिली की तरह रहे और आज मतलब 2006 तक लाख तक प्रॉपर तरीके से फैमिली की तरह रहे। लेकिन सर, एक सवाल ये है, लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर यहाँ पर कोई डिस्प्यूट नहीं था तो लोगों ने यहाँ से पलायन क्यों शुरू किया? देखिए मेरे भाई, क्या होता है कि कभी कभी जब एक परिवार में 4 लोग हो जाते हैं तो उसमें से 2-3 भाई निकलना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे जैसे अभी मैं बताऊं, पीछे मेरे 2-3 मकान हैं, 2012-13 में 2 फैमिली यहाँ से चले गई, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो किसी डिस्प्यूट की वजह से चले गए। और दूसरा, देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग मेंटली या साइकोलॉजिकली वो खुद को इनसिक्योर या अनसेफ महसूस करते हैं, तो वो जाते हैं। तो भाई फिर कौन क्या कर सकता है उस मामले में? अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने सालों से ये मस्जिद जो इलाका है, ये पूरा मस्जिद का मंदिर यहाँ पर जो मौजूद थी, कितने सालों से ये बंद था और कब तक जो लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, प्रॉपर तरीके से जो ये मंदिर बंद हुआ वो 2006 के बाद हुआ, क्योंकि 2006 तक यहाँ रस्तोगी फैमिली रही और लास्ट फैमिली जब तक रही उन्हीं के पास इसका पूरा निजाम था, उनके पास इसकी चाबी थी। तो 2006 तक तो प्रॉपर तरीके से खुला, लेकिन 2006 के बाद ये जैसे जैसे ओकेशंस आए, जो मामला आए, जैसे इनके जो भी त्योहार है, पूजा अर्चना करते हैं और आज भी आते हैं। और लास्ट रात कल भी रस्तोगी फैमिली ने प्रशासन को चाबी इसकी सुपुर्द की। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को आने में डर लगता था, डर के कारण लोगों ने अपने घर जो है वो बेच दिए थे और फिर पलायन कर गए थे, ऐसा कुछ माहौल था क्या यहाँ? देखिए, मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया कि जब कोई राइट्स होता है तो कुछ लोग खुद हो सकता है कि वे अपने आप को इनसिक्योर या अनसेफ महसूस करें, लेकिन अगर वो ये साबित कर सकें जिस प्रॉपर इलाके में रह रहे हैं, यहाँ कोई डिस्प्यूट हुआ हो, यहाँ ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं, जबकि हिंदू मुस्लिम हमेशा साथ रहे यहाँ पर।